हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली कि हम भी दुनिया में अपने दोस्त रखते हैं। दोस्ती जहां आपकी होती है, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन सारे दोस्त आपके इतने खुदगर्ज नहीं होते कि वो सिर्फ अपने मुफादात को देखें और उनके साथ आपके रिलेशनशिप जो है वो। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्ती इंटरेस्ट की बेस पे है, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद पर ही होती है, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद। लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट दोनों जगह मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के म्यूचुअल इंटरेस्ट मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो दोस्ती या कॉपरेशन रही है उसमें अप्स एंड डाउन इतने ज्यादा हैं क्योंकि इंतहाई इमोरल तरीके से अमेरिकन आपको अबंडन करते रहे जब उनका जी चाहे। ये चीज दूसरे अब चाइना है, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात चले आ रहे हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन के बावजूद चाइना ने हमें अबंडन नहीं किया क्योंकि एक मॉरल कमिटमेंट है। आप समझते हैं कि ये एक मुल्क है जिसके साथ हमारी दोस्ती की बुनियाद इतनी गहरी है कि हमें यूं नहीं इसको अबंडन करना चाहिए। सर, चाइना की दोस्ती के बारे में हमें इसी तरह रैशनली सच बोलना पड़ेगा कि उनकी दोस्ती भी उनकी इंटरेस्ट की बेस पे होती है। हाँ। ये म्यूचुअल इंटरेस्ट भी होता है। क्या अमेरिका के इंटरेस्ट हमारे साथ नहीं थे? आप देखें, आज इस चीज को एनालाइज करके देखें सर, जब तक उनके इंटरेस्ट थे उन्होंने साथ दिया, जैसे उनको लगा अफगानिस्तान में जरूरत खत्म, उन्होंने हमें आगे धमकी दे दी। जरूरत पाकिस्तान की थी। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब अमेरिकन ने इन्वेजन की अफगानिस्तान की तो क्या अमेरिका वहां पे पांव रख सकता था, कदम रख सकता था पाकिस्तान के रास्ता दिए बगैर और इमदाद किए बगैर? जब तक अलाइज थे हम उनके लिए नहीं। उस दौरान में अमेरिका क्या करता रहा? जब पाकिस्तान इनके हवाले करता रहा, तालिबान पकड़ के, अलकायदा पकड़ के दे दिया। हम पूरे खुलूस और तंदही से ये काम कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा था? इंडिया को ले जाके अफगानिस्तान में बिठा रहा था। हम वावेला करते रहे, हमें कहा कि कश्मीर में आप बिल्कुल कोई किसी को सपोर्ट ना दें। क्यों हमने इतनी आंखें बंद की रखी? देखो ना, यही तो हमारी भी कोताही। लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरे का खुलूस भी देखें ना, कि एक दोस्त है, आप उसके साथ तावन कर रहे हैं कि जी एक आपके साथ फ्रेंडशिप पार्टनरशिप हुई और एक आके उन्होंने ऐलान किया कि जी आप हमारे साथ सबसे बड़े हमारे इत्तेहादी हैं, नॉन नेटो इत्तेहादी आप सबसे बड़े हैं। ये स्टेटमेंट थी जो कॉलिन पावेल ने आके यहाँ पे दी कि पाकिस्तान नाउ एंजॉयज अ स्पेशल स्टेटस ऑफ फ्रेंडशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। सर, हम क्यों इन बातों से खुश हो जाते हैं स्पेशल स्टेटस से? देखिए, ये बातें उठाई भी गई उस वक्त के रूलर्स ने ये कहा अमेरिकनों को कि हम आपको शुक्र की नजर से देखते हैं क्योंकि आपने पहली अफगान वॉर में हमें जंग खत्म होते ही आपने हमें अबंडन कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि वो सारा जो उसका फॉलोआउट था वो हम भुगताते रहे। लेकिन अमेरिकनों ने बार बार यकीन कि अब ये नहीं होगा, अब आप फिक्र ना करें, अब ये हम ऐसे नहीं जाएंगे, अब बिल्कुल आप इस चीज का चले। एक सुपर पावर है, आपने यकीन किया, लेकिन सुपर पावर का रोल आपने देखा कि वहां पे इंडिया को बिठाया लाके, और फिर अफगानिस्तान में जो हुकूमत बनाई गई वो टोटली एंटी पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियां दी, आपने किस लिए दी? आप अफगानिस्तान पे कब्जा तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप ये चाहते थे कि तारीख में एक वक्त आ गया कि जहां हमें हमारे पीछे इंडिया के साथ तो मसाइल हैं, लेकिन बैकयार्ड में जो कंट्री है 1100 माइल्स का बॉर्डर है, तो हमारी दोस्ती हो, हमारे ताल्लुकात हो। तो ये चीज जो है वो वहां अमेरिका की वजह से ये मुमकिन नहीं रही। और अमेरिका हमसे तावन की तवक्को करता रहा और हमें कहता रहा कि जी आप तावन करें। फिर हमें ये कहा कि आप बड़े अनरिलायबल पार्टनर हैं, आपके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। फिर तुम्हारे ऊपर एतमाद किया जा सकता है, सुपर पावर जो जी चाहता कर रहे हो। तो कहने की बात ये, हम बाद में वापस हम अपने मौजू पे आते हैं, थोड़ा हट गए। वो ये सर, एक्चुअली हम इस मौजू को इसके साथ बहुत अच्छे रिलेट कर सकते हैं जहां हम ये बात करते हैं कि हमें थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन नहीं चाहिए। वो ठीक है, नहीं चाहिए अगर स्टेबिलिटी करनी है रीजन में तो। आप थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाह रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी किसी न किसी शक्ल में दूसरी साइड को। सर, डेलिबरेटली तो हम ना आए ना, कारगिल केस में हमने डेलिबरेटली उनके पास गए थे, आप आए और बड़े भाई बने। कारगिल एक बिल्कुल अलग इशू, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखें, जब हमारे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो इंडिया खुद ये काम अकेले नहीं कर सकता था। उसको सोवियत यूनियन ने उस वक्त इतना कुछ दिया और इतनी मदद की, और सारी सैटेलाइट, उस वक्त सैटेलाइट इंटेलिजेंस बड़े चंद एक मुल्कों के पास थी। तो वो सैटेलाइट इंटेलिजेंस पूरी हमारी मूवमेंट और इन चीजों के ऊपर इंडिया को देते रहे, इंडिया को बहुत सपोर्ट मिली। अच्छा, अब सर अमेरिकन ने भी सपोर्ट किया इन अ सेंस, हमें जो उन्होंने F-16 देने थे वो उन्होंने रोक के रखे टिल द एंड के हमने ढाका लूज कर दिया। अमेरिकन ने तो वेपन्स देने के ऊपर हमें पाबंदी लगा दी। लेकिन हुआ ये कि अमेरिकन ने कहा कि जी हम ईस्ट पाकिस्तान को रोकने के लिए, ईस्ट पाकिस्तान का दिफा के लिए हम अपना बैरी बेड़ा भेजते हैं। उन्होंने अपने ये कार्रवाइयां बताने की कोशिश की और कुछ उन्होंने चलाया भी। लेकिन हुआ ये कि सोवियत यूनियन ने भी अपना बैरी बेड़े, उन्होंने कहा अगर ये बात है तो हम भी इंडिया की हेल्प के लिए भेज रहे हैं। तो अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि ये कोई भी आपके लिए तो कोई जंग मोल नहीं लेना चाहेगा। हम ही ने उनके लिए मोल ले ली जंग। वो हट गया पीछे। नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान आपसे अलग हो गया। हमें अमेरिका ने, जैसे आप बात खुद कर रही थी कि 65 वॉर के बाद और 71 इसी तरह पाबंदियां लगा दी अमेरिका से, तो आई कुछ नहीं रहा था। तो अमेरिकन कभी भी रिलायबल रहे, ये अमेरिका बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं है। ये किसी वक्त भी आपके ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं, किसी वक्त भी आपको कोई, जैसे हम कहते हैं, स्टार्ट ड्रैगिंग देयर फीट।